आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनु शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्याल कराल भूषणधरम् गंगा शशांकप्रियम् काशीशमकलि कलमशौगशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यम् गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहमो शंकरम। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले जहाँ दिखरी बहुफटिको शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा बाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर प्यारा। फुम 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 फुमकार रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमकसी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 गजमुख खड़मुख हो सम्मुख नंदी करते हो बम बम बम। पार्वती पति हे शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है मयंक सनमार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरीपति अगहर गरल कंठ मदनारी आशुतोष भगवान त्र्यंबक पशुपति पन्नगधारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राश पशुपति पन्नगधर मदन दहनकारी योगेश्वर। फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प ब्रह्म अति विषधर मंगल में पावन कर सर्वगुणाकर आदि व्याधि हर अगम अगोचर मृत्युंजय शशांक शेखर। जय मृत्युंजय जय महाकाल आर्यावर क्षितिज पर क्यों ये घिराई घनघोर घटाएं दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं। सुतशेत आज है छिन्न हो रहा दधक उठी अगणित ज्वालाएं। शांति दूत अजनाभ वर्ष में कैसी विषम कुटिल रेखाएं सब देख रहे फिर मौन हुए क्यों चढ़ जाए आज भ्रगुटी कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान भूत भावन बढ़ाओ थोड़ा। भगवान भूत भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न
योगश्चित्तवर्त निरोधा तदनुसार प्राणवायु ज्ञान उदान समान पान नांग कृकल्प धर्म देव देवदत्त कूर्मा 10 प्रकार की वायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मूलाधार कुंडलनी स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र में अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी घनघोर घोर घर घर धुनकारी विस्फोट के द्वारा मेरी साधना विक्षुब्ध उठी। ओह हिमाद्रि तुंग श्रृंग से कन्याकुमारी अंतरिप तक, थार मरुस्थल से कपिलाश्रम, गंगा सागर की सीमा तक, गगन मंडल में दोलायमान विमानों की श्रृंखला, ये विद्वान गण किस विजेता पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आधार्यावर्त के मंदिरों से अनवरत उच्चारित ये ब्राह्मण बटुओं के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वसुंधरा पर प्रकीर्ण प्रसून किस विजेता का यशोगान कर रहे हैं। कौन विजयी बना है कपड़ दे। ये क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, गिरि पर छाया कोलाहल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों उपत्यका की शांत पवन बनकर झंझा झकोर आई। उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई। बिन घन गगन बीच चंचल क्यों सौदामिनी दिखाई। बिन प्रलय काल के ही कैसे घनघोर घटा घिर आई। कह दो मगवा के गजने बलिवाहन पर दंत गड़ाया। भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों मयंक चित्त चकराया। अथवा राहु केतु दोनों मिल ये रवि शशि पर हैं धाये, जिससे उन दोनों ने मिलकर यह आरत नाद सुनाए। या फाट गया उर्वी का उर अथवा अंबर गहराना। भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों मयंक चित्त चकराना। भगवान आशुतोष का प्रदेश उल्वाण भीश्वर मेरे कर्ण कोहरों में बार बार कौन कह रहा भार्गव राम सावधान। कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार। हुआ जगती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया अभी अमर्ष। हो गए मदमाते मानो पीकर दानवता आशव। हृदय मेरा ये रहा पुकार धार लो कर में पुनः कुठार। धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा आज कड़कड़ क्यों बोल रहा। क्या छोड़ दो साधी हुई समाधि। उठ रही अंतर मन में व्याधि। हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज। उठ रहे विस्मयकारी रो ये बज रहे प्रलयंकारी साज। क्या छाट दो अरियों के भुज दंडो मेदिनी में भर दूं फिर मुंडो। जगत को कर दूं एकाकार कौन कहता है बारंबार। चलो प्रसधर चलो प्रसधर पहला जग में हाहाकार। भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा नाचार। क्यों डोल रहा है भूमंडल चौदिस जग में है लगी आग। मात भारती बुला रही है अरे प्रसधर जाग जाग। ये दानवतावादी दंभी दल मानवता को मसल रहे हैं। शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं। तो भारत की पवित्र धरती से अरे दैत्य दल भाग भाग। माँ तो भारती बुला रही है अरे परस्पर जाग जाग। ये हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार। जागो जागो भारतवासी लुट रही आज मथुरा काशी। लुट रहा देश का नैतिक बल। हो रहा प्रदूषित गंगा जल। फैला है चौंधी चल ही चल। सबलों से पीड़ित है निर्बल। कैसा भीषणानाचार हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार। क्या मातृभूमि भारती माता सिंह वाहिनी दोनों एक साथ अपने नेत्रों के समक्ष विराजमान। ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार धार। आज आर्य भूमि पर अनार्य वार कर रहे। हिमाद्रि तुंग संग पर वह प्रहार कर रहे।
मातु सिंह वाहिनी खड़ी लाल को पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती, कह रही उठो राम युद्ध ही तो हो तैयार, राम दो समाधि त्याग हाथ लो। धार आज भुजाएं मचल पड़ी हैं, हरि का दर पेटाने को तो चरण हमारे उछल पड़े हैं, आज धरा धसकाने को उमड़ पड़ी अंतस में ज्वाला, ये दम कलुष विंसाने को मैं फिर से धारूं, ये चरण धरा पर रण तांडव दिखलाने को। हे राम साधना छोड़ चलो, करना है जग का शेष काम, राम राम तो बन बैठी पर बनना बाकी परशुराम। किसकी अलका में लगी आग है, कौन रो रहा लगातार, किसके घर रण धुंध विबाजी है, कौन पी रहा धार, कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया ये अनाचार, वो सुधा पर बैंक की रहती छाया कैसा अंधकार। अरे चमचम चमाक चमचपला उनके बीच में कुठार जम जाता था, अच्छा था तो आशा छिप जाते थे जगेश, छत्रों का हृदय दहल जाता था, दम दबकती थी दामने जो ज्वाला की करलता से अंबर फहराता था। जीवित है कभी धरा के बीच में जिसे देख दिग्गजों का दिल दहल जाता था। भगवान बुद्ध धावन प्रणाम पाल मृत्युंजय काल कूट करल के हरित पूज्य पाद प्रताश बलि शुद्धे गुरुदेव भगवान शंकर, मेरी समाधि भंग हो जाने का क्या कारण है, मैं पुनः क्षणिक समाधिस्थ होकर अवगत करता हूँ। प्रत्याशित महाराष्ट्र शीरद्वजनक तुमने क्या किया परम पूजनीय नए मिशाण के तपस्वी ब्रह्मर्षि दधीच के अस्त्रों से निर्मित भगवान शंकर के पावन पिनाक को स्वार्थवाद में खंडित करा डाला। स्वार्थपाल शीरध्वज आज मिथिला के एक एक ईट पर नैवेद्य होगा और उसकी आहुति तुझे स्वयं देनी पड़ेगी जनक। लेकिन ये राज शब्द मेरे कर्णकुहर में बार बार गुंजरित हो रहा है। क्या अत्याचारी रावण तूने 20 भुजाओं के धर्म में आकर ऐसा जघन अपराध कर डाला है, तो सावधान नाता हूं, तेरे स्वर्ण को खोद सागर के अताल करता सहसा चौड़ में अवरोध। रावण सैव है, वो ऐसा नहीं करेगा फिर कौन। अरे प्रबल प्यार बेग मारू थड़ा दे हो, अंबर तार मातंड बैठ हो, ये मर्द मर्द बेदरी खून खून हो, गज दबाए थरा सही चीज करी हो। कठिन कठोर को दंड चंड लेके हाथ बाण सबोसो, बताल ताल भरी हो, गहन गरासो तराज कर बरबाही, आज उठाए शत्रु सनम सगरी हो। शिव शिव शोक शुद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया है निर्बुद्ध कोटगर में, ऊर्ध बिंदु बालक ब्रह्मचारी के रहते हुए निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में, बीते अखंड वर्ष अरे जीते छत्रमंडल को, कोई न सूरमाया समर में एहू कवि धर्म अभोन हार कैसी हो। रेणुका कुमार ने कुठार के होकर में आश्रम देवियों आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना, मेरे आश्रम के अखंड ज्योत प्रज्वलित बनी रहे। वार्षिक महाक्रांति का महाअभियान मिथिला की ओर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आए प्रभुकुल कमल पतंगा, देखी वही सकल सकुजाने, और शरीर भूमि मल भ्राजा, मल विशाल त्रिपुंड विराजा, सब कंद और बाहु विशाला, जने उमाल ब्रह्मचा, संगमेश करनी कठिन वरन जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रसु, आयौ जहाँ सब भूप। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुबाला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनकी बहो आई सिरुना,
गर्वशीलों की शौर्य शक्ति रौंद कर प्रबल पराक्रम पौरुष के प्रचंड वेग सारस्वत साधना के आधार विश्व बंधुत्व विशेषज्ञता के पर्याय इस भारतीय संस्कृत के पोषक प्रातःस्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में श्री हरस्रोमा पुत्र शीरध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। बसे गौरी संभो सतत उर्जा के निशि दीवा विभूति की शोभा रग रग सुहाती तड़ित सो गले में रुद्राक्षी धनु पर सो है सो कर में नमामि हे स्वामी झुकत सिर तब न पदनु में हमारा प्रणाम स्वीकार है। जन्मना जनकासु भूत वैदेहस्त विदेह जाह मिथिला मथनाथ जातो एन मिथिला निर्मिता प्रजापालक राजा शीरध्वज। तुमने अपने जीवन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान को आत्मसात करके समाधि को आत्मसात करके गृहस्थ और विरक्त का समन्वय स्थापित किया। ये पावन ब्रह्म बेला में तुमने प्रणाम किया। ये ब्रह्म बेला है और ये मिथिला बड़ा दिव्य नगर है सुजौर। यहाँ परशुरामी के समय बड़ी भीड़ हुआ करती थी, पहले हम आते थे यहाँ, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी उसका प्रभाव हो गया विदेशी संस्कृति का। परशुरामी के समय इतनी कम भीड़, नाच गाना के समय बड़ी भीड़ थी। तो जो सोने वाले हैं वह उठ करके आवे और लीला का आनंद लें। अब वो उठ करके भोजन वोजन करके आएंगे और तब कहेंगे कि परशुराम जी और थोड़ा समय बढ़ा दो। समय का जिसके ध्यान नहीं रहा तो समय उसका ध्यान नहीं रखता। इसलिए जो सो रहे हैं उनसे कहो उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। जगत में पाया वही है जो कि तुमने खुद दिया है, और कर्म का फल भोगते हो शुभ अशुभ जो कुछ किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। ये सुजौर जो मिथिला बना है बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक नगर है। यहाँ के लोग बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े शुद्धि श्रोता हैं, ज्ञानी जन हैं। तो मैं उनका आह्वान करता हूँ कि एक एक वचन अमृत है और एक एक क्षण बड़ा कीमती है, उसका पूरा सदुपयोग करें, पूरा लाभ लें। मैंने इतना प्रयास करके ये लोग उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ पात्रों का चयन करते हैं और पंडित सुशील द्विवेदी तबला वादक, उनकी बड़ी कृपा है इस समिति पर और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पात्रों का, अच्छे क्या सर्वश्रेष्ठ पात्रों का चयन किया। चाहे वो वादक हो, चाहे गायक हो, चाहे अभिनेता हो, नंबर 1 के पात्र ये लाए हैं। इसलिए सोने वाले तुरंत आ जाओ, जनक तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, कल्याण मस्त। सीए बोलाई प्रणाम करो। और समिति का प्रबंधन ढीला है, मुनक्का अभी तक नहीं है, जल्दी करो व्यवस्था। राजा बेटी श्री भगवान परशुराम जी श्री चरणों में प्रणाम करो। क्या साक्षात आदि शक्ति अंशावतरणी तरुणाक्षरी तरुणात्मिका परा महामाया महावेदा महाश्वती परम्बा पार्वती का पदार्पण। ये आदि शक्ति भगवती पार्वती का स्वरूप है। ये दिव्य कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई शीरध्वज अवगत कराओ। भगवान बालिका का परिचय
मैं चला रानी चली मुनि मंडली संग में चली युगल वृषभों को सजा कर ये प्रजा बन दर्शक चली। यह देश मिथिला दिशा दक्षिण क्षेत्र था पुंडरीक पावन भूमि शोधन कर रहा था यज्ञ का संकल्प ले मन तो कर विविध उपचार मुनियों ने जब मंत्रों को पढ़ा तब मैं सुनैना संग पकड़ कर स्वर्ण हल आगे बढ़ा। फिर हल अचानक रुक गया। यह दिव्य कन्या भूमि जा नाम जानकी परम पुनीता नारद आगी कहूँ पुनि सीता। धरती के बढ़ाओ बेटा, धरती के विशाल बालूम बढ़ाओ, मास्टर टूनिंग सब बढ़ाओ। धरती के विशाल वक्षस्थल से उत्पन्न होने वाली देवी सीता, धरती के बात नहीं आ रही माइक में, इसको बढ़िया बुलंद करो। धरती के अंतस से उपजी वो धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तब शीर्षेंदुर जब तक माँ गंगा की धारा, संत तो हो सौभाग्यशालिनी ये शुभ वरदान हमारा। भूमिपुत्री, ये जो कृषक हैं, किसान लोग, ये भूमि के पुत्र हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं खेतों में, लेकिन कभी इतना पानी बरस जाता है कि फसलें खराब, कभी कभी बरसते नहीं, कभी ओला गिर जाता, करोड़ों मन अन्न नष्ट हो गया। तो धरती से मेरा निवेदन कह देना किसानों की ओर से, जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती मैया से अधिक अन्न उपजा। कहीं पे गेहूं, कहीं पे कहवा, और कहीं पर गन्ना, और कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, और कहीं पर पन्ना। सभी तरह के धन धान्यों से इस भारत को भर जा। जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा। तू हो जग की रानी, और स्वर्ण अक्षरों, इनके बीजा निकाल दो, स्वर्ण अक्षरों लिखी जाएगी तेरी अमर कहानी। अंत समय धरती मैया की गोदी में धस जा। जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, भवे समस्तम सफलम त्वदीयम मनो रथम वै जनकात्मजेयी पतिव्रतत्वं सुदृढ़ं अवाप्य यशस्विनी मेदिनी सर्वलोके। आयुष्मती सौभाग्यवती बोले जाओ जनक कन्या को। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनिया,
आइए स्वागत है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब इस एक जन्म का और कई जन्मों का पुण्य एकत्र होता है तो संत का दर्शन होता है। संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुपरिणाम। भगवत कृपा से संत समागम, गादिनंदन का साक्षात्कार, कहिए महाराज कुशलता है। सभी प्रकार की कुशलता है। राम अनु सहित मिलकर के मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करो। गादिनंदन, ये आजानुभाव, उन्नत लाट, ये श्याम जमुना सा गौर गंगा सा, ये भक्ति की गंगा, ये कर्म की जमुना, आप ज्ञान की सरस्वती, मिथिला संत समाज प्रयाग, व्यासपीठ पर महर्षि याज्ञवल्क्य, और ये दिव्य दर्शन अक्षय वट के सदस्य में ये दोनों यशस्वी राजकुमार किस राजा के तने हैं, अवगत कराइए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। श्यामले वर्ण में नाम राम है, गौरांग वर्ण में नाम लक्ष्मण है। अवश्य में वो दशरथ ब्राह्मण और संतों का भक्त रहा है, इसलिए ऐसे सुंदर यशस्वी और तेजस्वी बालक मिले हैं। आपकी संस्तुति है तो मैं अवश्य आशीर्वाद दूंगा। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथनः अरिष्यमुख जयम प्राप्त दीर्घायु राम लक्ष्मणों। भारत के भाग्य आकाश में भास्कर की भांति प्रकाश कर पीड़ित मानवता की रक्षा करो। जन जन शोषित पीड़ित जो है इसकी रक्षा करो, और नीचे झरना जैसे बनो, शिखर से धरती तक का